कहानी की शुरुआत में किसी गांव के बारे में बताया जाता है जहां के लोग हर 20 साल में अपने पूर्वजों के कब्र को ओपन करवाते थे और उनके डेड बॉडी को साफ करवाते थे। फिर दो आदमी एक कब्र में सफाई करने जाते हैं जहां से इनको कोई चीज मिलती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ से एक स्नेक बाहर आ जाता है जो इसकी गर्दन पर काट लेता है। अब यहाँ पर इतने ज्यादा स्नेक देख यह आदमी तो भाग जाता है, लेकिन दूसरा वाला आदमी यहाँ से नहीं भाग पाता और वो इनके बीच में फंस जाता है। वहीं जिस आदमी को स्नेक ने काटा था वो बाहर आ गया था, लेकिन अब यह देखते ही सभी लोग इसके सामने घुटने टेकने लगते हैं और बिग पाइथन गॉड से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन फिर इसमें से एक आदमी अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि दूसरे वाले आदमी को भी बहुत सारे स्नेक ने मार दिया है। तभी इसी वक्त बिग पाइथन यहाँ पर आ जाता है और इस आदमी को भी मार देता है। फिर कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, लेकिन यह लोग अभी भी पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गाँव वाले कोई रिचुअल कर रहे थे और यहाँ एक लड़की को सेक्रीफाइस के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसके बाद ये लोग इस लड़की को जिंदा जलाने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ के नदी से बिग पाइथन बाहर आ जाता है जो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। अब इसको देखते ही गांव वाले इसे बिग पाइथन गॉड कहने लगते हैं और इसके सामने माफी भी मांगने लगते हैं। लेकिन इसके बाद बिग पाइथन इन पर हमला करना शुरू कर देता है और इनको मारने लगता है। इसके बाद हम लीन को देखते हैं जो अपनी सिस्टर के साथ में स्नेक वाली मीट खा रहा था, लेकिन इस बारे में पता चलते ही लीन की मदर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अगर इस बारे में गांव वालों को पता चल गया फिर इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके बाद वो सारा मीट फेंक देती है और बिग पाइथन से इसके लिए माफी भी मांगती है। इस पर लीन पूछता है क्या आप लोग अभी भी उन बातों पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो इसकी कोई बात नहीं सुनती और इसे पकड़े हुए स्नेक माउंटेन पर छोड़ने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि आज गाँव के चीफ के बेटे की शादी है, जहाँ लीन की मदर शादी वाले फंक्शन में गई थी, लेकिन इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, इसलिए थर्ड अंकल इसे अंदर नहीं जाने देता। लेकिन तभी चून हुआ यहाँ पर आ जाती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अब इसके पास भी इनविटेशन कार्ड नहीं था, लेकिन थर्ड अंकल फिर भी इसे अंदर जाने देता है। वहीं लीन अपनी सिस्टर के साथ जंगल में गया था, जहाँ से वो चीफ के बेटे वेन हुई और वेन हुई की गर्लफ्रेंड सीयू चांद को गाँव में जाते हुए देखता है, जिसके दौरान सीयू चांद भी इन दोनों को देख रही थी। इसके बाद ये दोनों जैसे ही गाँव में पहुँचते हैं इनकी धूमधाम से शादी होती है और इसके बाद रात में पार्टी भी होती है, जहाँ चून हुआ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और अब लोग इसे डांस करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी वक्त हम जंगल में बिग पाइथन को जाते हुए देखते हैं। वहीं चीफ को चून हुआ की हरकत अच्छी नहीं लगती और वो उसे बाहर भेज देने के लिए कहता है, जिसके बाद वेन यू इसे यहाँ से बाहर कर देता है। लेकिन अब थर्ड अंकल इसे माउंटेन पर घेर लेता है और इसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लीन भी स्नेक छोड़ने यहाँ पर आया है। इसके बाद वो चून हुआ की आवाज को सुनता है, लेकिन तभी चून हुआ बिग पाइथन को नदी से बाहर आते हुए देखती है, जो थर्ड अंकल को अपने साथ नदी में लेकर चला जाता है। यह देखते ही लीन यहाँ पर आता है, लेकिन बिग पाइथन ने थर्ड अंकल को मार दिया था। इसके बाद चून हुआ वापस जाती है और सबको बताती है कि बिग पाइथन ने थर्ड अंकल को मार दिया। अब इस बात को सुनते ही वेन्यू अपने लोगों के साथ क्राइम सीन पर आ जाता है। फिर वेन्यू पूछता है कि मेरे फादर यहाँ पर क्या करने आए थे। तब चून हुआ बताती है कि वो मेरा रेप करना चाहता था, लेकिन वेन्यू को यह बात झूठ लगती है, इसलिए वो चून हुआ पर गुस्सा हो जाता है। यह देख लीन इसे रोकता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वेन्यू के लोग लीन को पकड़ लेते हैं और इसे बहुत मारते हैं। इसके बाद चीफ सभी लोगों के साथ मीटिंग करता है, क्योंकि बिग पाइथन गॉड आज 10 साल के बाद इस गाँव में आया था। फिर चीफ कहता है कि इसे रोकने के लिए हमें अपने पूर्वजों का तरीका इस्तेमाल करना होगा, यानी कि अब इनको डोंग सरनेम वाली एक इनोसेंट लड़की को सेक्रीफाइस करना होगा। यह सुनकर वेन्यू लीन की सिस्टर को किडनैप करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसका भी सरनेम डोंग था और वो इनोसेंट भी थी। फिर हम लीन की मदर को देखते हैं जो बिग पाइथन की पूजा कर रही थी, लेकिन तभी वेन्यू अपने लोगों के साथ आ जाता है और जियांग को लेकर जाने लगता है। अब यह देख लीन अपनी सिस्टर को बचाने के लिए इनके साथ फाइट करता है, लेकिन इस बार भी वेन्यू के लोग इसे पीट देते हैं और जियांग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं अब सीयू चांद जियांग को देखती है और इनको ऐसा करते हुए देख बहुत हैरान थी। इसके बाद
वेन्यू जियांग को चीफ के पास ले आता है। तब चीफ कहता है कि 5 दिन के बाद हम जियांग को सेक्रीफाइस करेंगे। यह सुनकर जियांग ऐसा नहीं करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन चीफ इसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं अब सियू चान वेन हुई के पास आती है और पूछती है कि उन लोगों ने उस लड़की को क्यों अरेस्ट किया था। फिर वेन हुई इसे बताता है कि जब कभी भी बिग पाइथन तबाही मचाने लगता है, गांव वाले लोग एक प्योर और इनोसेंट लड़की का सेक्रीफाइस देते हैं, जिसके बदले बिग पाइथन 10 सालों तक कुछ नहीं करता। यह सुनते ही सियू चान कहती है, तुम भी ऐसी बातों पर यकीन करते हो। इसके बाद सियू चान उस लड़की को फ्री कराने जाती है, लेकिन वेन हुई ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि इसकी वजह से इसे भी पनिशमेंट मिल सकती है। इस पर सियू चान कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे आदमी हो। वहीं लिन चुपके से जियांग के पास चला जाता है और उसे बचा कर लाने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वेन्यू अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो इस बार भी इसको बहुत मारते हैं। इसके बाद लिन भागता है और गलती से सियू चान के रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन अब सियू चान पूरी बात समझ जाती है और लिन को क्लोजेट में छुपा देती है। तभी वेन्यू भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन सियू चान बिना पूछे रूम के अंदर आने के लिए रिपोर्ट करने की धमकी देती है, जिसके बाद वेन्यू चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिन बाहर आता है और सियू चान को थैंक यू बोलता है। तब सियू चान इसे समझाती है कि तुम इस तरीके से अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाओगे। इस पर लिन पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तब सियू चान बताती है कि वो लोग बिग पाइथन की वजह से तुम्हारी सिस्टर को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बिग पाइथन को मारना होगा। इस पर लिन कहता है, लेकिन मैं तो पाइथन का सामना ही नहीं कर पाऊंगा। तब सियू चान कहती है, फिर तुम ऐसे आदमी को खोजो जो उस बिग पाइथन को मार सके। इसके बाद लिन स्नेक पकड़ने वाले एक मास्टर के पास जाता है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर नहीं था और तभी एक स्नेक इसे काट लेता है, जिसके बाद लिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब लिन कुछ समय के बाद होश में आ जाता है, जिसको मास्टर ने बचा लिया था। फिर मास्टर का स्टूडेंट मो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तब लिन बताता है कि एक पाइथन को पकड़ने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस पर मास्टर पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? इसके बाद लिन जैसे ही अपने गाँव का नाम बताता है, इन दोनों के होश गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी पता है उस गांव के लोग बिग पाइथन को गॉड मानते हैं। फिर भी मास्टर उस बिग पाइथन को पकड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके बाद वो बिग पाइथन इसका हो जाएगा। अब लिन इसकी कंडीशन मान जाता है और इनको अपने घर लाता है। तभी हम देखते हैं कि बिग पाइथन गांव की ओर आने लगा है। अब रात में मास्टर को भूख लग जाती है, जिसके बाद वो मो को खाना लाने के लिए भेजता है। फिर मो बाहर आता है, जहाँ इसे पूजा वाली जगह से खाने का कुछ सामान मिल जाता है और वो इसे लेकर वापस जाने लगता है। वहीं वेन्यू को लगता है चुन हुआ की वजह से उसके फादर की मौत हुई थी, इसलिए वो अपने लोगों के साथ उसे पकड़ने चला जाता है। लेकिन अब सियू चान भी इसको जाते हुए देख लेती है और इसका फायदा उठाकर जियांग को बचाने आ जाती है। लेकिन तभी चीफ और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं बिग पाइथन एक मकान के अंदर चला जाता है, जहाँ पर चुन हुआ कुछ काम कर रही थी। लेकिन तभी वेन्यू भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है, जिनको देख मो तुरंत चुन हुआ वाले मकान के क्लोजेट में छुप जाता है। लेकिन वेन्यू को सियू चान भी देख लेती है और वो भी छुपने जाती है, जहाँ इसे मुंह दिखाई देता है। लेकिन अब दोनों एक साथ छुप जाते हैं, जहाँ पर बिग पाइथन भी आ गया था। इधर वेन्यू और उसके लोग मकान को चेक करते हैं, लेकिन चुन हुआ इनको वहाँ पर नहीं मिलती। इसके बाद ये सब दूसरी वाली मकान के पास आते हैं और सबसे पहले एक आदमी अंदर जाता है, लेकिन यहाँ बिग पाइथन इसके सामने आ जाता है, जिसे देख इसकी हालत खराब हो जाती है। और वहीं अब सियू चान की हालत भी खराब होने लगी थी। फिर वेन्यू का आदमी जब बाहर नहीं आता, तब खुद वेन्यू अंदर आता है, लेकिन अब इसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बिग पाइथन इसके सामने ही इसके आदमी को खा रहा था। इसी बीच मौका पाकर मो सियू चान के साथ में भाग जाता है, लेकिन बिग पाइथन इसके एक आदमी को बुरी तरह से पकड़ लेता है और इसके सामने ही इसे मार देता है, जिसे देख सब यहाँ से भागने लगते हैं और चीफ के पास आ जाते हैं। फिर चीफ को जब इस बारे में पता चलता है, वो अगले ही दिन जियांग को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं मास्टर भी बिग पाइथन को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेट कर लेता है। इसके बाद ये तीनों बिग पाइथन के गुफा को खोजते हैं। फिर मास्टर उसमें एक छोटा सा पिग डालता है, जिसके बाद बिग पाइथन उसे खा जाता है। यह देख मो चेन खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बिग पाइथन इसको ही अंदर खींचने लगता है। यह देख मास्टर और लिन इसे पकड़ लेते हैं और इसे बाहर खींच लेते हैं। अब इसके बाद यह लोग इंडियन तरीका अपनाते हैं और मास्टर एक पेड़ के ऊपर बैठकर बीन बजाने लगता है, जबकि ये दोनों गुफा के अंदर स्मोक छोड़ते हैं। अब स्मोक की वजह से बिग पाइथन बाहर आ जाता है और वो लिन को धक्का देने के बाद मो का पीछा करने लगता है, जिसके बाद मो बिग पाइथन को मास्टर के पास ले आता है। फिर मास्टर
एक चेन वाली हुक इसकी बॉडी में सूट करता है और बिग पाइथन जब इस पर हमला करने आता है, मास्टर चालाकी से इसकी बॉडी को पेड़ में लपेट देता है। इसके बाद वो बिग पाइथन पर हमला करने आता है, लेकिन बिग पाइथन इसे दूर फेंक देता है और फिर मास्टर पर भी हमला कर देता है। फिर भी मास्टर इसके अटैक से खुद को बचाता है और कुछ दूर जाकर इस पर स्मोक वाली ग्रेनेड से हमला कर देता है, जिसके बाद बिग पाइथन नीचे गिर जाता है। यह देख वो समझता है बिग पाइथन मर चुका है, इसलिए वो इसकी स्किन काटने जाता है, लेकिन तभी बिग पाइथन होश में आ जाता है और वो लीन का पीछा करने लगता है, जबकि वो इसके ऊपर ही फंस गया था। इसके बाद लीन एक पेड़ के पास छुपता है, जिसके दौरान वो अब नीचे गिर जाता है। यह देख लीन वो को बचाता है और अब इसे अपने साथ लेकर सेट किए गए ट्रैप की ओर भागता है, जिसके दौरान बिग पाइथन भी खतरनाक तरीके से इनका पीछा कर रहा था। अब ये दोनों ट्रैप वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ लीन बिग पाइथन को ट्रैप के ऊपर ले जाता है और वो ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद बिग पाइथन इसमें बुरी तरह से फंस जाता है और कुछ देर बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर पता चलता है मास्टर असल में बिग पाइथन की स्किन निकालने के लिए उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी सीयू चान यहाँ पर आ जाती है और लीन को जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन मास्टर बिग पाइथन को अपने साथ ले जाना चाहता था। तब सीयू चान मास्टर को समझाती है कि हम गाँव वालों को बताना चाहते हैं कि जिसे वो गॉड मानते हैं वो एक नॉर्मल पाइथन है, उसके बाद आप इसे ले लेना। फिर मास्टर इसकी बात मान जाता है और ये बिग पाइथन को गांव वालों के पास ले जाते हैं, जहां जियांग को सेक्रीफाइस करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तब लीन सभी को बताता है कि बिग पाइथन मर चुका है और वो अब किसी को भी नहीं मारेगा, इसलिए तुम लोग मेरी सिस्टर को फ्री कर दो। लेकिन ये लोग अभी भी पुरानी सोच से बाहर नहीं आते हैं और चीफ तीनों को अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। तभी मास्टर इनको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और जियांग के चारों ओर आग लगा देते हैं। लेकिन इसी वक्त बिग पाइथन होश में आ जाता है, जिसे देख चीफ और बाकी लोग इसके सामने माफी मांगने लगते हैं, लेकिन बिग पाइथन इनको मारना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच वेन्यू इसके सामने माफी मांगने आ जाता है, लेकिन बिग पाइथन इसे भी दूर फेंक देता है। इसके बाद वो यहाँ पर भयंकर तबाही मचा देता है और वेन हुई को भी मार देता है। इसके बाद मास्टर इसे अपने पीछे लाता है और अब लीन सामने से गन पाउडर ले जाता है। फिर बिग पाइथन जैसे ही गन पाउडर के पास आता है, मास्टर इसे ब्लास्ट कर देता है और बिग पाइथन इसमें जलने लगता है। लेकिन तभी वो जियांग को लेकर नदी में चला जाता है, जिसे देख लीन काफी दुखी हो जाता है। फिर सीयू चान गाँव वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी पुरानी सोच में फंसे हुए थे। फिर लीन वो और मास्टर बिग पाइथन को मारने का डिसाइड करते हैं और कुछ डायनामाइट और वेपन लेकर निकल जाते हैं। वहीं बिग पाइथन जियांग को किसी गुफा में उगल देता है, जो अभी भी जिंदा थी, और चुपके से यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि बिग पाइथन इस वक्त सोया हुआ था। अब कुछ देर में मास्टर लीन मो और सीयू चान भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ इनको बिग पाइथन के बहुत से अंडे दिखाई देते हैं। यह देख मास्टर इसे डायनामाइट से उड़ाने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर ये बाहर आ गए फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। इसके बाद वो यहाँ डायनामाइट लगाने लगता है, लेकिन इसी वक्त बिग पाइथन यहाँ पर आ जाता है। यह देख वो तुरंत ही डायनामाइट में आग लगा देता है और सीयू चान बिग पाइथन पर फायरिंग करती है, लेकिन तभी लीन जियांग की आवाज सुनता है और अब तुरंत डायनामाइट को बुझा देता है, क्योंकि जियांग वहीं पर छुपी हुई थी। फिर बिग पाइथन मास्टर के पीछे जाता है, लेकिन मास्टर खुद को बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान सीयू चान बिग पाइथन के सामने फंस जाती है, जहाँ से लीन उसको बचा लेता है। फिर मास्टर भी मुंह को लेकर भागता है और अब ये सभी एक साथ हो जाते हैं। फिर ये लोग एक रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वापस फिर से पहले वाली जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद लीन बिग पाइथन के सामने जाता है और उसे अपने पीछे ले जाता है, लेकिन बिग पाइथन इसे नीचे गिरा देता है। तभी लीन को यहाँ एक डायनामाइट मिल जाती है, फिर वो इसे फेंकता है और सीयू चान इसको ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से बिग पाइथन जख्मी हो जाता है। फिर यह लोग मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बिग पाइथन फिर से इनके पीछे आने लगा था। यह देख लीन सीयू चान और जियांग को बाहर भेज देता है, क्योंकि वो बिग पाइथन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन तभी पता चलता है इनके पास वाले डायनामाइट में वायर बहुत छोटी है। यह देख मास्टर दोनों को यहाँ से भगा देता है और खुद डायनामाइट को जलाकर बिग पाइथन के अंदर चला जाता है। अब इधर ये चार लोग तो बाहर आ गए थे, लेकिन डायनामाइट के ब्लास्ट में बिग पाइथन और मास्टर दोनों मारे जाते हैं। फिर चुन हुआ मो के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का डिसाइड करती है और लिन भी अपनी सिस्टर के साथ टाउन में जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इसी वक्त बिग पाइथन के अंडे से उसके बच्चे
बाहर आ जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।